या देश हित में नहीं है अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना? क्या आरएसएस ये नहीं सोच रहा है? क्या ऐसी बात नहीं है कि यह काम आरएसएस ने ही किया है? अब मतलब इससे बचने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहा है। एक संभावना तो है। बात नीतियों पर ही की जाती है, बात संभावनाओं पर ही की जाती है। हम या आप कोई गवाह तो है नहीं, या इनके दिल में तो बैठे नहीं है इनके, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में सबके सब ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को की इन नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं, किसान बिल से लेकर के, या जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उनके जुमले जो छोड़े, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, पेट्रोल डीजल का दाम हुआ, किसानों की आत्महत्या, किसानों की आय को लेकर के हर मसले पर अगर नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस नीति से विरोध करते हैं, या इन नीतियों का, नरेंद्र मोदी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते? क्या ऐसे लोग नहीं हैं? बिल्कुल हैं, 100% हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में 10% ऐसे लोग हुए, उससे भी कम होंगे, और वो भी मतलब रिलेटेड 2x2, मतलब दो बेच रहा है दो खरीद रहा है, यानी दो बनाम दो, अडानी अंबानी, मोदी और शाह। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी, जो इस टीम से 100% इत्तेफाक रखता होगा। तो इत्तेफाक तो आरएसएस भी नहीं रखता। तो आरएसएस दूसरे से सवाल पूछ रहा है या उंगली कर रहा है, उठा रहा है कि ये कोई पत्रकार कर सकता है, अभिषेक शर्मा या रवीश कुमार, या उन लोगों को सफाई देनी पड़ रही है जाकर के, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन पर उंगली उठाई जा रही है। तो क्या मेरा भी बस यही है, मैं एक आम आदमी, ना पत्रकार हूं और ना राजनीतिज्ञ, मैं तो एक आम आदमी हूं। मैं तो हमेशा किसान की तरफ से तब भी बोला था, आम आदमी की तरफ से तब भी बोला था जब देश सड़क पर चल रहा था भिखारी बन करके, लावारिस, तब भी बोला था। जब भी मैं बोलता हूं आम आदमी बनकर बोलता हूं और आम आदमी की तरफ से बोलता हूं। तो यह भी आम आदमी का ही सवाल है, आम आदमी की तरफ से ही सवाल है कि आरएसएस क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अडानी के गुब्बारे में पिन चुभने वाला आरएसएस क्यों नहीं? और सबसे, भारत में सबसे ज्यादा अगर रीजन देखा जाए तो आरएसएस के पास है, और वो कारण है नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियां। और समय समय पर आरएसएस नरेंद्र मोदी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं भी रखता रहा है, उनके खिलाफ बोला भी है। हां, खुल करके सामने नहीं आता, बोल नहीं पाता उतनी, क्योंकि आरएसएस तो है ही वो। कायरता का प्रतीक अगर किसी को माना जा सकता है संगठन को, तो वो आरएसएस है। क्योंकि अंग्रेजों को गोली न मार करके और गांधी जी को गोली मार दिया, हाथ रहा, पैर रहा, जो भी रहा, और वैचारिक रूप से आज भी ऐसे ही लोगों को पोषित कर रहा है आरएसएस, जो सावरकर की विचारधारा रखते हैं, आतंकवादी विचारधारा रखते हैं, गोडसे की विचारधारा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं खुल करके मैदान में आना और जंग लड़ना और खुल करके बोलना और खुल करके कहना, यह आरएसएस के तो खून में ही नहीं है। आरएसएस कह ही नहीं पाएगा, नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी गलत कर लें। तो यह उंगली करने का काम, यानी अडानी के गुब्बारे में पिन चुभोने का काम कोई और नहीं, आरएसएस ने ही किया है। ऐसा हो सकता है, ये मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, ये मेरा आरोप भी नहीं है और ये मेरा निर्णय भी नहीं है, ये तो संभावना बता रहा हूं। क्योंकि आरएसएस कहीं और ले जाना चाहता है, देश को यह बताना चाहता है कुछ और लोग हैं जो
अडानी का घोटाला खोले। जबकि मैं समझता हूं, मैं ये बड़े खुले दिल से ये बात और बड़े आराम से कह रहा हूं कि अडानी के गुब्बारे में पिन चुभ होने वाले को मैं नमन करता हूं, चाहे जो भी है, वो भले ही एंडरसन ही हो। हालांकि ये एक अंदाजा है, ये इतनी समझ तो है मुझ में, और मैंने पहले भी कह दिया, अभी ये चर्चा चली, इसके पहले भी मैं कह दिया कि ये काम भारतीय का है, किसी और का नहीं, क्योंकि इतना दम भारतीय में ही होता है। इतनी बारीक नजर भारत ही रख सकता है, भारत के लोग ही रख सकते हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जो भोग रहे हैं, जो अडानी को झेल रहे हैं। जो हक किसानों का है छीन करके अडानी को दिया गया, जो हक आम आदमी, आम बिजनेसमैन, मध्यवर्गीय बिजनेसमैन का है वो छीन करके अडानी को दिया गया। जो रोजगार, जो संपत्तियां हैं देश की, अडानी के हवाले किया गया। तो क्या नहीं किया गया अडानी के लिए? और कौन अडानी के समर्थन में खड़ा होगा? कौन है जो आज अडानी के सामने समर्थन में आकर के? भारतीय जनता पार्टी के लोग आज अडानी के समर्थन में नहीं खड़े हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी ने घोटाला नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, जांच होने दो। जांच भी नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब लेना देना है। भैया आप ही पूरी बात कहोगे, चित्त भी आपकी, पट भी आपकी। आप कहते हो लेना देना नहीं, तो जांच होने दो। जांच नहीं होने दो, इसका मतलब लेना देना है। क्या सच है? सच ही नहीं आने देना चाहते बाहर। और किसी भी मुद्दे का, जितने भी भारत में हमले हुए, मैं कई बार कह चुका हूं, भारत में जितनी बार हमले हुए हैं चुनाव से 4 से 6 महीने पहले, और उसका फायदा भाजपा को हुआ। 2002 के दंगे से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की राजनीति ही दंगों से शुरू हुई है, उससे पहले तो वो नहीं थे। तो सवाल तो उठता है, जांच तब भी नहीं हुई। चौवालीस सैनिक हमारे मारे गए, क्या उसकी जांच हुई? वो आरडीएक्स कहां से आया, क्या उसकी जांच हुई? खैर, वो तो सवाल ही नहीं उठता जांच की। मैंने पहले भी कल के अपने लाइव में ये कहा था कि जांच तो होगी ही नहीं। और जांच का मतलब ही है कि अगर जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जांच तो होने का सवाल ही नहीं है, जांच होगी ही नहीं। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या ये कह सकते हैं सामने आकर कि अडानी ने जो किया घोटाला नहीं है? है हिम्मत किसी में बोलने की? कोई ये नहीं बोल रहा है। संसद में बोले ना कि नहीं अडानी ने घोटाला नहीं किया। मैं क्लीन चिट देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर बोले, नहीं बोल रही है।